बड़ा मजा आता है बड़े बड़े सवाल का। ओ तेरी देखो कितना खतरनाक सवाल है, शकल से ही खतरनाक लग रहा है ये। ठीक है भाई, बोलो बजरंग बली की जय। यहां पर हल ये क्या है सर, डी वाई और बटे डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक एक्स माइनस वाई प्लस एक बराबर 0। अब बालक कहेगा कि हे मास्टर यहाँ किसको v माने, पूरे को मान ले क्या? तो पूरे को नहीं, देखो आप पूरे को मानूंगा तो इसको मान लूंगा, तो इसको कैसे मानूंगा? तो मैं क्या है ऐसे मानता हूं जिससे एक पत्थर से दो कुत्ते मर जाए, ये भी मर जाए ये भी मर जाए। तो मैंने क्या काम करा, माना x माइनस वाई बराबर v, x माइनस वाई बराबर क्या मान लिया मैंने, v। तो यहां से x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ गया 1 माइनस डी वाई बटे डी एक्स और डी वी बटे डी एक्स, ये हो गया। यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स 1 माइनस डी वी बटे डी एक्स, ये हो गया। प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन करने पर देखो जरा, इसकी जगह आ गया 1 माइनस डी वी बटे डी एक्स, है ना, फिर प्लस और v माइनस 1 v प्लस 1 बराबर 0। ये देखो आप, है ना, मान रखा है डी वाई बटे डी एक्स की जगह ये और इसकी जगह ये। अब सरल करते हैं, तो डी वी बटे डी एक्स बराबर, हाँ भाई इसको उधर ले गया, तो यहाँ पर देखो आप, ये आया v प्लस 1 और प्लस v माइनस 1 बटे में v प्लस 1, ये हो गया भाई। इसको तो इधर ले गया v प्लस 1, फिर क्या हुआ v माइनस 1। अब देखो आप कौन कौन अल्लाह को प्यारा हो रहा है, तो यहाँ 1 से 1 कट गया, तो ये बचा है डी वी और बटे डी एक्स 2 और v बटे v प्लस, ये आया सर, है ना। अब v को dv के पास ले जाना है और x को dx के पास ले जाना है, v को dv के पास और x को dx के पास। तो यहाँ पर देखें तो ये आ गया v प्लस 1 बटे v और dv बराबर 2 और dx, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या आ जाएगा बेटा, v प्लस 1 dv और साहब 2 dx, ये आ गया। इसको लक्षण से लिखा तो क्या हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा v और dv, है ना, बराबर 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में dx, ये। अब इसका समाकलन करते हैं, एक का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, v प्लस log v बेस c बराबर 2x प्लस c, ये हो गया। अब यहाँ पर मान रखें तो अपन ने v किसको माना था, x माइनस वाई को, किसको माना था बेटा, x माइनस वाई को। तो यहाँ पर v की जगह रखो x माइनस वाई प्लस लॉग x माइनस वाई बेस c और 2x प्लस c, ये हो गया। सरल करते हैं सर, तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, y को उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ गया log x माइनस वाई, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं, y को इधर ला, माइनस x प्लस, ये आया था, ये हो गया
अवकल समीकरण का अभीष्ट हल, अवकल समीकरण का अभीष्ट हल। कितना आसान था, ठीक है। और देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा है अपने को। ये देखो आप, बड़ा मजेदार सवाल है। dy बटे dx बराबर 1/x-y प्लस 1। यहाँ पर अपने को क्या है साहब, हल देखें जरा, है ना। dy बटे dx और बराबर x-y प्लस 1। ये देखो, ये अलग नहीं हो सकता। अब कोशिश करके देख लो आप, x को इधर ले जाने की सोचूं तो जाएगा ही नहीं dx के पास, ना y जाएगा dy के पास। तो यहाँ पर अपने को x और y का पृथक्करण नहीं हो रहा, लेकिन इसको बदला जा सकता है पृथक्करण में, तो उसके लिए अपन ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माना कि x माइनस वाई बराबर v, ये मान लिया। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx dv और बटे dx, ये आ गया dy बटे dx 1 माइनस dv बटे dx, ये हो गया। अब प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा कि 1 माइनस, यहाँ पर देखो आप 1 माइनस dv और बटे dx, इसकी जगह तो ये लिख दिया, फिर बराबर 1/v और प्लस 1। अब ये 1 से 1 तो गायब हो रहा, क्या बचा अब अपने पास में? अपने पास में बचा कि माइनस dv और बटे dx बराबर 1/v, ये हो गया। v को dv के पास लाओ और x को 1 के पास ले जाओ, तो देखो ये आ गया अपने पास में v dv और बराबर माइनस dx, ये हो गया। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या होगा बेटा, ये आ गया v और dv, यहाँ पर माइनस dx, v का समाकलन v की घात 2/2 माइनस x प्लस c, ये हो गया। अब v प्लस 2, v की जगह क्या आएगा, x माइनस y, इसकी घात 2/2 माइनस x प्लस c। यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास में, यह आ जाएगा x माइनस y की घात 2 बराबर माइनस 2x और प्लस नया अचर, माइनस 2x प्लस नया अचर, ठीक है। ये है अपने पास में चरों को पृथक्करण में बदलकर फिर अवकल समीकरण का हल ज्ञात कर रहे हैं अपन, ठीक है। और देखते हैं, बड़े मजेदार प्रश्न आते हैं इसमें, भारी भारी प्रश्न आएंगे अब। ये देखो आप, यहां पर क्या दे रहा है कि dy बटे dx sec x प्लस वाई, sec x प्लस वाई अलग हो नहीं सकता, तो यहां से देखा अपन ने हल। हाँ भाई, dy बटे dx और बराबर sec x प्लस वाई। अब मान लेते हैं कि माना x प्लस वाई बराबर v, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, देखो आप 1 और dy बटे dx बराबर dv बटे dx, ये आ गया। dy बटे dx बराबर dv बटे dx और माइनस 1, ये हो गया। अब क्या काम करना है, प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा देखें जरा, ये आएगा अपने पास में dv बटे dx माइनस 1 और ये आ गया sec v। ठीक है, sec v। अब एक को उधर ले जाओ तो ये आ गया dv और dx 1 प्लस sec v। अब यहाँ पर आप लेके आओ इसको dv के पास में और उसको ले जाओ इधर, तो ये आएगा अपने पास में dv और बटे 1 प्लस sec v और dx। अब इसको देखते ही तो अपने को कुछ याद आना चाहिए। क्या याद आएगा बेटा? ये आ गया cos v और बटे में 1 प्लस cos v dv और यहाँ आ गया अपने पास में dx। ये यहाँ लिखा था ही नहीं अपन ने, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब दोनों पक्षों का समाकलन करने जा रहे। ठीक है, ये करा है ना अपन ने, पहला प्रश्न यही था, याद करो। लेकिन डरना नहीं है, दोबारा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया अपने पास में 1 प्लस cos v और माइनस 1 बटे में 1 प्लस cos v dv और यहाँ आ गया dx। ठीक है, अब ये आ गया 1 माइनस 1 प्लस cos v dv बराबर dx। अलग अलग कर देते हैं, तो ये आ गया 1 dv माइनस 1 प्लस cos v dv और dx। अब क्या काम करा है इसमें, ऊपर नीचे 1 माइनस cos v का गुणा कर दिया, तो क्या आएगा साहब 1 और dv माइनस 1 माइनस cos v और नीचे क्या हो जाएगा अपने पास में साइन स्क्वायर v dv। ये पहले कर चुके हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है ना, घबराना नहीं कि ये कहाँ से आ गया। ये आ गया dv और माइनस ये हो गया कोसेक स्क्वायर v, फिर माइनस ये आ जाएगा कोसेक v और कॉट v और dv और dx। ये अब इसका समाकलन कर देते हैं। देखो आप एक का तो क्या हो जाएगा v माइनस यहाँ पर कोसेक स्क्वायर है तो माइनस कॉट माइनस माइनस प्लस कॉट v, फिर माइनस कोसेक v और साहब बराबर x प्लस। अब आपको याद है आपने v बराबर क्या माना था, v बराबर माना था अपने x प्लस वाई, तो यहाँ आ गया x प्लस वाई प्लस कॉट x प्लस वाई माइनस कोसेक x प्लस वाई और x प्लस सी। ये हो गया। अब यहाँ x से x काट दो तो ये आ गया y प्लस कॉट x प्लस वाई माइनस कोसेक x प्लस वाई प्लस सी बराबर सी, है ना, बराबर सी, नॉट प्लस सी, बराबर सी। ये हो गया अपने पास में समीकरण का अभीष्ट हल, अवकल समीकरण का अभीष्ट हल, है ना। आसान, ज़्यादा कठिन नहीं है लेकिन लंबे हैं। ठीक है, बच्चा क्या है लंबाई देख के डर जाता है, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई इसमें है ना साइंस लग रही हो और एक तरीके खतरनाक साइंस नहीं लग रही। अब देखो आप कितना भयानक लग रहा है, शकल से ही भयानक लग रहा है। ये देखते क्या है साहब, यहाँ पर हल x प्लस वाई माइनस ए और साहब x प्लस वाई माइनस बी डी वाई बटे डी एक्स बराबर x प्लस वाई प्लस
और x प्लस वाई प्लस बी, ये आ गया। अब यहाँ देखो आप कि एक पत्थर से अपन कितने कुत्ते मार सकते हैं, देखो आप 1 2 3 4। तो यहाँ क्या काम करता हूं मैं, मान लेता हूं कि माना x प्लस वाई बराबर v, मान लिया सब। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन 1, और ये आ गया डी वाई बटे डी एक्स और बराबर डी वी बटे डी एक्स, ये हो गया। ठीक है, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी वी बटे डी एक्स माइनस, प्रतिस्थापन करने पर क्या होगा, देखो जरा, ये आएगा अपने पास में v माइनस ए और बटे में v माइनस बी, ठीक है, और dv बटे dx की जगह dv बटे dx माइनस 1 और बराबर v प्लस ए और बटे में v प्लस बी, ये हो गया, है ना। तो यहाँ आ गया v माइनस ए बटे में v माइनस बी डी वी और बटे डी एक्स बराबर, इसको उधर ले जाओ, तो ये आ गया v प्लस ए बटे v प्लस बी, फिर प्लस v माइनस ए और बटे में v माइनस बी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, देखो आप कैलकुलेशन है बस, v माइनस ए v माइनस बी डी वी और बटे डी एक्स, अभी सरल कर रहा हूँ मैं, अभी कोई दिमाग नहीं लगा रहा, v प्लस बी और v माइनस बी, इसका गुणा करा इससे, तो ये आ गया v की घात 2, फिर साहब माइनस बी वी, है ना, फिर प्लस ए बी और माइनस ए बी, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पर देखो आप प्लस v की घात 2 माइनस ए बी, फिर प्लस बी वी और माइनस ए बी, यहाँ लिख देता हूँ, ये आ गया। अब देखें ये v माइनस बी से ये v माइनस बी कट गया, पहली चीज v माइनस बी से v माइनस बी काट दी। यहाँ ऊपर देखें साहब बी वी से ये बी वी कट गया, ए वी से ए वी कट गया, अब क्या बच रहा है 2v की घात, यहाँ बचा v माइनस ए, है ना, और डी वी बटे डी एक्स, यहाँ पर क्या बच रहा है 2v की घात 2 माइनस ए बी और बटे में v प्लस, ये बच रहा है, कोई दिक्कत, v प्लस ए नहीं v प्लस बी, ये बच रहा है। अब क्या काम करें, देख लो आप, 1 2 माइनस ए बी 2 ए बी, ठीक है, v माइनस ए और डी वी बटे डी एक्स, यहाँ बच रहा है 2 v की घात 2 माइनस ए बी और बटे में v प्लस बी, ये बच रहा है ना। अब क्या काम करें, इसको इधर लाओ, तो ये आ गया v माइनस ए और v प्लस बी और बटे में v की घात 2 माइनस ए बी डी वी और बराबर 2 डी एक्स, ये आ गया सब। डरना नहीं है, बड़ा खतरनाक सा होता जा रहा है सवाल। हाँ भाई, अब क्या करें, गुणा कर लें, इसको भी गुणा करके देख लेते हैं क्या आएगा साहब, बड़ी अजीब सी चीज आती है। तो ये आ गया v की घात 2
माइनस ए बी फिर साहब प्लस बी वी और साहब माइनस ए बी और बटे में v की घात 2 माइनस ए बी और डी वी 2dx, है ना। और लक्षण से लिखो तो ये आ गया। आपने देखो इसको ध्यान से, ये क्या दिखाई दे रहा है, v की घात 2 माइनस ए बी और बटे v की घात 2 माइनस ए बी। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, a प्लस बी और v बटे में v की घात 2 माइनस ए बी, है ना, और डी वी और 2dx, ये आ गया। अब देखो आप दोनों पक्षों का समाकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ये आ गया 1 और dv, है ना, 1 और dv फिर माइनस यहाँ पर आएगा a प्लस बी तो बाहर आ ही रहा है और ये आ गया v और साहब v की घात 2 माइनस ए बी डी 2dx, ये हो गया। ठीक है, अब इसका अगर अपन समाकलन करते हैं, देखना जरा, यहाँ पे कर देता हूँ नहीं तो बालक कहेगा कि साहब ज़्यादा ही शॉर्टकट मार रहे हो आप। यहाँ देखो आप, इसको मैं मानता हूँ, क्या माना, v की घात 2 माइनस ए बी बराबर t। ठीक है, अब यहाँ पर v के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा 2v और dt बटे dv, तो ये आ जाएगा v dv और dt बटे 2, ये हो गया। प्रतिस्थापन करने पर क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन करने पर ये आ गया 1 dv, है ना, माइनस a प्लस बी और साहब यहाँ पर 1/2, तो बटा 2 तो बाहर ले लिया और ये क्या हो गया 1/t और dt बराबर 2dx। अब समाकलन करते हैं, v माइनस a प्लस बी बटे 2 log t और बराबर 2x प्लस c। अब पहले t का मान रखते हैं ना, तो यह आ गया v माइनस a प्लस बी बटे 2 और log t का मान क्या है, v की घात 2 माइनस ए बी और 2x प्लस c। अब v की जगह मान रखते हैं, v का मान क्या था बेटा, भूल गए भैया, v का मान क्या था, x प्लस वाई, v का मान क्या था, x प्लस वाई माइनस a प्लस बी बटे 2 log x प्लस वाई माइनस ए बी और 2x प्लस सी। अब यहाँ से x को उधर ले जाओ, इन सबको उधर ले जाओ, आंसर आ गया। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ये था अपने पास में कि चरों को पृथक्करण नहीं किया जा सकता था, लेकिन उनको बनाया जा सकता था, बना के फिर अपन उसको पृथक्करण विधि से हल कर सकते थे। ठीक है, तो प्रथम घात के और प्रथम कोटि के अवकल समीकरणों का हल अपन ने ज्ञात करना सीख लिया। कल अपन पढ़ेंगे समघात के अवकल समीकरण। ठीक है बेटा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।